मैं अभी सोकर उठा ही था कि मैंने देखा कि मेरे बाएं हाथ में एक सोने की जंजीर बंधी हुई है और जंजीर के दूसरे छोर पर मेरी कट्टर दुश्मन और बचपन की सहेली जी याकिन बंधी हुई थी। मैंने बिना एक पल की देरी किए उसे झटके से उठा दिया। अरे ओ मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? जी याकिन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और उसके चेहरे पर कोई हैरानी भी नहीं थी। उसने बस अपने लाल होठों को हल्का सा सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत अपनी बाईं कलाई ऊपर उठाई। यह सब क्या है? इसे जल्दी खोलो। जी याकिन अचानक उत्तेजित हो गई। तुम फिर से युआन तियानतियान के पास जाना चाहते हो, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मैंने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, ये युआन कौन है? वह कौन है और मैं उसके पास क्यों जाना चाहूंगा? अब जी याकिन की बारी थी हैरान होने की। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ एक सेकंड के लिए थी। उसे तुरंत मेरे पिछले व्यवहार की याद आ गई। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपने आसपास के माहौल का मुआयना करना शुरू किया। सामने एक विशाल कमरा था जिसकी सजावट से ही पता चल रहा था कि यह बहुत महंगा है। जी याकिन को लगा कि मैं फिर से पागलपन शुरू करूंगा और ताना मारूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? फिर से फूलदान मेरे सिर पर मारना चाहते हो या फिर मुझे? मैंने उसकी बात नहीं सुनी और जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरा मन सवालों से भरा था। ये कहाँ है? तुम्हारा घर? लेकिन मुझे याद है तुम्हारा घर ऐसा नहीं था। और मैं यहां कैसे आया? मैं तुम्हारे साथ क्यों बंधा हूं? हम एक ही बिस्तर पर क्यों सो रहे हैं? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें नहीं पता ये कहां है? तुमने मेरी पीठ पीछे ये घर खरीदा और मुझसे छिपाकर रखा। इसका क्या मतलब है? अचानक मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। हवा में अर्धपारदर्शी अक्षरों की एक पंक्ति उभर आई। आ गया, आ गया। नायक फिर से खलनायक पत्नी को धोखा देने लगा है। जी मैडम के लिए दुख हो रहा है। इस बार यह नाटक कितने समय तक चलेगा? मैं शर्त लगाता हूं कि एक दिन से ज्यादा नहीं। जी ने पक्का उसे पहचान लिया होगा। यह तीसरी बार है। वह अब विश्वास नहीं करेगी। वैसे क्या युआन त्यांतियान आ जाएगी? कोई खराब समीक्षा नहीं। नायिका में ऐसा क्या खास है? क्या कोई हमारी बेचारी जी को देख सकता है? नायिका, खलनायक पत्नी। मैं हर शब्द को समझ पा रहा था, लेकिन जब वे एक साथ आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सब बहुत ही बेतुका था। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? नहीं, मैं तो मैं ही हूं और सामने वाली महिला मेरी बचपन की दोस्त जी यकियन है, जिससे मेरी कभी नहीं बनी। तुम्हें युआन तियानतियान याद नहीं है तो तुम्हें क्या याद है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेरी शादी हो गई है? तुम मेरी पत्नी हो? यह कैसे मुमकिन है? क्या ओचेन, अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तुम्हें युआन तियानतियान के साथ कभी नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अभी 20 साल का भी नहीं हुआ हूं। मेरी शादी कैसे हो सकती है? यह जरूर फर्जी प्रमाण पत्र होगा। यह शादी कानूनी नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल। जी याकिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाल लिया। क्या ओचेन, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है। नाटक बंद करो। ये कितनी बार तुम याददाश्त खोने का नाटक करोगे? क्या तुम थकते नहीं? युआन तियानतियान के पास मत जाओ। वह तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। मेरी याददाश्त नहीं गई है। कल मैंने स्पोर्ट्स मीट की 800 मीटर दौड़ में पहला स्थान पाया था और जब मैं तुम्हें दिखा रहा था तब मेरे पैर में मोच आ गई थी। लेकिन अभी की स्थिति के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जी याकियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। क्याओ चेन युआन तियानतियान से उसी के बाद मिला था। अगर वह वाकई याददाश्त खो चुका है तो उसका यह कहना कि वह युआन को नहीं जानता सामान्य है। तुम्हारी उम्र 19 नहीं, तुम 26 साल के हो। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल, पूरे 4 साल। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सिर्फ 19 साल का हूं और मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? तुमने तो कहा था कि अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं तब भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मैं आज के लिए तुम पर विश्वास कर लेती हूं। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो तो अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ एक जंजीर से नहीं बांधूंगी। मैंने जंजीर को उत्सुकता से देखा और पूछा, जी याकिन, क्या यह जंजीर असली सोने की है या किसी मिश्र धातु, एलॉय की? असली है, लेकिन 18 कैरेट सोना है। इसकी कठोरता कम होती है। तो यह फिर भी मिश्र धातु ही हुई। मेरी खुशी बेकार गई। जी याकिन की आवाज थोड़ी नरम हो गई। तुम्हें जो भी खरीदना हो मुझसे कहो, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। क्या तुम्हारा स्वभाव बदल गया है? पहले तुमसे जेब खर्च पाना बहुत मुश्किल था। तुम कहती थी कि तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे पति का है। अब तुम इतनी उदार कैसे हो गई? अब तुम ही मेरे पति हो।
मेरी तुमसे शादी कैसे हो गई? क्या तुम बीमार हो या मैं? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? जी आकियन ने बिस्तर के पास से शादी का प्रमाण पत्र उठाकर मुझे दिखाया। यह असली था। उस पर आधिकारिक मुहर लगी थी। मैंने तारीख देखी, 22 साल की उम्र में, हमारी ग्रेजुएशन वाले साल में ही शादी हो गई थी। सुबह की रोशनी बड़ी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। जी याकिन डाइनिंग रूम में बैठी थी, उसकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थीं। नौकरानी वांग ने आकर कहा, दामाद जी, नाश्ता तैयार है। मैंने नाश्ते को देखा और मेरी आंखें चमक उठीं। जी याकिन चुपचाप मुझे देख रही थी। मैंने खाते हुए रसोई की तरफ चिल्लाकर कहा, वांग मौसी, आपके हाथ का स्वाद लाजवाब है। दामाद जी को पसंद आया, यही बहुत है। मैंने एक और तला हुआ बन मुंह में ठूंस लिया। जी याकिन सोच रही थी, मैंने कयाओ चेन को इतना खुश आखिरी बार कब देखा था? क्या ये सब झूठ है? अचानक उसकी कोमलता बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अगर वह सिर्फ मेरा भरोसा जीतने के लिए ये कर रहा है ताकि वह फिर से युआन तियान के पास जा सके, मैं उसे मौका दूंगी, इंतजार करूंगी और देखूंगी। ये विचार जी याकिन के दिल में जहरीले सांप की तरह रेंगने लगा। उसने अपना कॉफी कप नीचे रखा। जी याकिन, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर था। ये विला बहुत महंगा होगा, है ना? क्या तुमने ये सब खुद कमाया है? तुमने इन सालों में कितना पैसा कमाया? पुराना कहियाओ चेन कभी मेरी संपत्ति के बारे में नहीं पूछता था। उसे मेरी किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ युआन तियान के बारे में सोचता था और उसे खुश करना चाहता था। जी याकेन ने एक गहरी सांस ली। ज्यादा महंगा नहीं है, बस 30 करोड़ 300 मिलियन के आसपास है। मेरी कुल संपत्ति अभी कुछ 1000 करोड़ होगी। 30 करोड़ सुनकर ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और जब उसने 1000 करोड़ की बात की तो मुझे लगा मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये तो बहुत पैसा है। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उसे गंभीरता से देखा। तुमने कहा कि हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, है ना? क्या मैं संपत्ति का आधा हिस्सा मांग सकता हूं? इसका मतलब है कि मैं भी एक अमीर आदमी हूं। अपने कपड़े उतारो। अभी? यह सही नहीं होगा। या फिर हम घर चलें? वैसे भी मेरी और जी याकियन की शादी हो चुकी है। अगर कपड़े उतार भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरी मुस्कान उज्ज्वल थी। उसमें कोई कपट नहीं था। जी याकियन ने मुझे खुश देखा और सोचा, क्या वाकई इसकी याददाश्त चली गई है? पहले तो वह अपनी नफरत नहीं छिपा पाता था। नहीं, मुझे और इंतजार करना होगा। कयाओ चेन, हमारा एक प्रीनप्शल समझौता है। समझौता? अगर तलाक हुआ तो तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। तुमने मेरे खिलाफ पहले ही तैयारी कर ली थी। जी याकेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी निकलोगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया। शादी के वक्त यह तुमने ही प्रस्तावित किया था। मैंने? क्यों? क्या मैं पागल था? आत्मसम्मान दिखाने के चक्कर में सारा पैसा छोड़ दिया? क्योंकि उस वक्त तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। युआन तियान ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, इसीलिए तुम शादी के लिए तैयार हुए थे, और तुमने ही इस समझौते पर जोर दिया था। हमारी शादी कैसे हुई? और ये युआन तियान आखिर है कौन? मैंने पूछना जारी रखा। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, मेरी नजरें फिर से उन हवा में तैरते शब्दों, कमेंट्स पर पड़ीं। क्याओ चेन, युआन तुम्हारी पत्नी है क्या? भाई, उसकी पत्नी जी याकियन है, वह भी कानूनी तौर पर। जी और कयाओ की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। उन लोगों को सबक सिखाओ जो दूसरी औरत को लाना चाहते हैं। धोखेबाज औरत नायिका बनने के लायक नहीं है। जब नायक को सब याद आएगा तो वह जी के पास वापस आ जाएगा। इन टिप्पणियों से मुझे समझ आया कि शायद मैं, जी याकियन और वह युआन तियान एक उपन्यास के पात्र हैं। एक प्यार में अंधा नायक, एक खलनायक दूसरी नायिका, और एक धोखेबाज मुख्य नायिका। लेकिन वह लड़की दिखती कैसी है? क्या मैं उसके लिए जान देने को भी तैयार था? जी याकियन थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर बोली, युआन तियान तुम्हारा पहला प्यार थी। तुमने उसके लिए मुझसे बार बार झूठ बोला, हर तरह के धोखे दिए। मैंने उस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? मैं कितना बड़ा मूर्ख था। जी याकियन ने मेरी हालत देखी और कहा, क्याओ चेन, तुम सुबह उठे और तुम्हारी याददाश्त चली गई, और अब तुम खुद को ही कोस रहे हो। क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूं। जी याकियन ने मेरे हर व्यवहार को ध्यान से देखा। यह बहुत अजीब है। क्या क्याओ चेन ने छिपकर युआन से बात की है? क्या उसने फिर से कोई चाल चली है? क्या यह याददाश्त खोने का नाटक मुझे गुमराह करने के लिए है? जी याकिन की आंखों में शक फिर से गहराने लगा। नाश्ता करने के बाद उसे ऑफिस जाना था। मैं भी उसके पीछे हो लिया। तुम कहां जा रही हो? ऑफिस। मैंने सिर हिलाया।
मैं भूल गया मैं कहाँ काम करता हूँ। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी साख, क्रेडिट मेरे पास बहुत कम है। मुझे वाकई पिछले 6 सालों का कुछ याद नहीं है। मैं उस युआन को भी नहीं जानता। मैं क्या कर सकता हूँ? चूंकि तुम भूल गए हो तो चुपचाप घर पर रहो। भागने की कोशिश मत करना, घर पर गार्ड्स हैं। ठीक है, मैं घर पर रहूंगा, लेकिन मुझे मेरा फोन तो दे दो। मैं किसी को नया फोन भेजने के लिए कहती हूँ। जी याकिन ने गार्ड्स को आदेश दिया। दामाद पर नजर रखो, उसे कहीं भी जाने मत देना और खासकर युआन तियान से मिलने मत देना। रास्ते में जी याकियन के सहायक ने बताया कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण टेंडर मीटिंग है जिसमें युआन की कंपनी भी शामिल है। अक्सर कयाओ चेन युआन की मदद करने के लिए जी की कंपनी के प्रोजेक्ट्स खराब कर देता था। सहायक को शक था कि कयाओ चेन फिर से कोई चाल चल रहा है। जी याकिन ने कहा, चाहे जो भी हो, हमें यह प्रोजेक्ट जीतना है। घर पर मैं अपने बड़े रेशमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जी याकिन इतनी अमीर कैसे हो गई। तभी नए फोन पर एक मैसेज आया। क्याओ चेन, आज का प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जी याकियन को रोकना होगा। जब मैं उसे हरा दूंगी तो हम शादी कर लेंगे। हवा में फिर से कमेंट्स तैरने लगे। नायिका की हिम्मत देखो, अभी भी नायक को बेवकूफ बना रही है। नायक पक्का मान जाएगा, वह उससे बहुत प्यार करता है। पता नहीं नायक की तो याददाश्त चली गई है। मुझे समझ आ गया कि यह मैसेज उसी युआन का है। मैंने उसे अनदेखा किया और फोन चलाने लगा। 10 मिनट बाद उसने फिर से मीठी मीठी बातें लिखीं। मैंने परेशान होकर उसे ब्लॉक कर दिया। उसने दूसरे नंबर से मैसेज किए कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है और यह सब हमारे भविष्य के लिए है। मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। तभी जी याकिन को घर से फोन आया कि कयाओ चेन की तबीयत खराब है। गार्ड्स उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें जी की अनुमति चाहिए थी। जी याकिन ने तुरंत गाड़ी घुमाने का आदेश दिया। मैडम, टेंडर मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरे लिए कयाओ चेन सबसे पहले है। चाहे वह मुझे 100 बार धोखा दे, मैं हर बार उस पर विश्वास करूंगी। मैं उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। अस्पताल पहुंचकर जी याकियन सीधे अंदर भागी। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्टमक इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि उसने एक साथ बहुत ज्यादा खा लिया था। जी याकियन कमरे में आई। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग नहीं थी? मेरी आवाज भारी थी। तुम्हें कैसे पता? जी याकियन को फिर से शक हुआ। मेरे फोन पर एक मैसेज आया था जिसमें किसी जरूरी मीटिंग का जिक्र था। जी याकियन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चाहे हमारे बीच जो भी रहा हो, मैं दूसरों की मदद के लिए तुम्हारा काम खराब नहीं करूंगा। मैंने अपना फोन उसे दे दिया। उसने युआन के मैसेज देखे और उसे एहसास हुआ कि मैंने वाकई उसकी मदद नहीं की थी। मैं अस्पताल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत दुबला हो गया हूं और मुझे अपनी सेहत बनाने के लिए ज्यादा खाना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा शरीर इतना कमजोर है। जी याकिन ने बहुत समय से मुझसे इतनी बातें नहीं सुनी थीं। वह चाहती थी कि मैं उसे अपनी छोटी से छोटी बात बताऊं। ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई युआन तियान को भूल गया हूं और अब वह फिर से मेरी आंखों में अपनी जगह देख पा रही थी। जी याकिन अस्पताल में मेरे पास बैठी रही। बाहर रात का अंधेरा था और गलियारे में कभी कभी नर्सों के कदमों की आहट सुनाई देती थी। ड्रिप की बूंदें समय को नापते हुए गिर रही थीं। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं, जैसे मैं अपनी भूली हुई यादों को धुंध से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पिछले 6 सालों के बारे में बहुत कुछ पूछा। जी याकिन पहले तो संक्षेप में जवाब देती रही। शायद वह बात को टालना चाहती थी। वे 6 साल उसके लिए चुप्पी, दर्द और मुझे किसी और के पीछे जाते हुए देखने के साल थे। वह उन यादों को दोबारा नहीं कुरेदना चाहती थी, लेकिन जब भी वह चुप होने की कोशिश करती, उसकी नजरें मेरी आंखों से टकरातीं। मेरी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक मासूम जिज्ञासा थी। ऐसी आंखों के सामने वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसने सब बताना शुरू किया। मैं उस युआन से कैसे मिला। जी यकीन की उंगलियां बिस्तर के किनारे को छू रही थीं। उसकी आवाज सपाट थी। युआन तियान हमारे कॉलेज में रिसर्च स्टूडेंट थी। जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी तो मैं ही तुम्हें अस्पताल ले गई थी। हर बार ड्रेसिंग के लिए मैं ही तुम्हारे साथ जाती थी, लेकिन आखिरी बार जब तुम लगभग ठीक हो गए थे, मुझे कुछ काम था और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। तुम उसी दिन उससे मिले। सिर्फ एक बार की मेरी अनुपस्थिति ने सब बदल दिया। मेरी सालों की देखभाल पर नियति का वह एक पल भारी पड़ गया और तुम्हें उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। और फिर कहानी समाप्त। सॉरी दोस्तों, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा।